अभी मैं उस ऐतिहासिक जगह पर पहुंच गया हूँ। यहाँ पर माना जाता है कि रावण का जन्म हुआ था। रावण जी का गांव तो देखने में काफी ज्यादा ऐतिहासिक है। जो रावण की पूजा होती है वो इस जगह पर होती है। मंदिर के पास में एक रहस्यमय गुफा है। सांप आप भी रहते हैं इसके अंदर, और इधर ही उनका जन्म हुआ था। तो ये वो रहस्यमय गाँव है, यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। मेरे देखो मैं मंदिर के बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ। गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग के अंदर। और आज आप लोगों को मैं एक ऐसा रहस्यमय मंदिर और एक ऐसी रहस्यमय जगह दिखाने के लिए लेके जा रहा हूं जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव में पड़ता है, जिसको कि बिशरक बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रावण का जन्म हुआ था, मतलब उसका जो असली घर है, यानी कि रावण का जो असली घर है उसका है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ज़िले के अंदर। तो अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा में है, इतनी तड़कती भड़कती धूप के अंदर। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले 8 किलोमीटर गांव पड़ता है, बिल्कुल गांव के अंदर है, जो कि रावण का गांव, यानी कि वहाँ पर रावण था, उसका जन्म हुआ था और उसका मंदिर बना हुआ है। और जो भी उसके गांव के अंदर है, मतलब जो रियल गांव बोलते हैं ना। पहले ऐसे मैं श्रीलंका गया था तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर रावण का महल दिखाया था। अभी मैं जा रहा हूँ एक वो गाँव के अंदर जिसको कि माना जाता है कि वहाँ पर रावण का जन्म भी हुआ है, वहाँ पर रामलीला भी नहीं होती, वहाँ पर जो है रावण का दहन भी नहीं होता। तो अभी मैं हूँ नोएडा के सेक्टर 52 के अंदर, और दिल्ली से आया था मेट्रो लेके। तो अभी रावण के गांव में पहुंचे हैं, जिसको कि बिशरक बोलते हैं। और यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिला, बिल्कुल जंगल सा रखा है, और इसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, बिल्कुल जैसे सुनसान पड़े हुए हैं। रावण जी का गांव तो देखने में काफी ज्यादा ऐतिहासिक है। अभी अंदर जाके पता चलेगा कि मंदिर में कितना ज्यादा इतिहास है। देखोगे तो कितना पुराना पुराना यहाँ पर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। एक देखो इधर की साइड है, एक देखो ये वाला, ये भी कोई पुराना घर, मतलब इधर कैसे खंडर से बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये भी पूरा का पूरा खंडर हुआ पड़ा है। इधर भी देखोगे सामने भी खंडर है। तो अभी मैं उस ऐतिहासिक जगह पर पहुंच गया हूँ। यहाँ पर माना जाता है कि रावण का जन्म हुआ था, और इस गांव के अंदर रावण को पूजा जाता है। इसी गांव के अंदर कोई भी रामलीला हो गई, जितना भी रामायण से रिलेटेड जो पार्ट है, वो आप लोगों को इससे आपको जुड़ता हुआ देखने को तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो दशहरा होता है वो नहीं मनाया जाता, और यहाँ पर रामलीला भी वो नहीं मनाई जाती। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे होगे, तो ये है रावण जी का मंदिर। तो इसके अंदर सब लोग जैसे पूजा वगैरह करते हैं, और यहाँ पर जितना भी है आप लोगों को रावण से रिलेटेड मूर्तियाँ दिख जाएंगी। अभी मैं आपको इस जगह के दर्शन कराता हूँ। ये पूरा का पूरा जितना भी समूह आपको दिख रहा है, मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, पूरा का पूरा ऐसा माना जाता है कि इसी एरिया के अंदर रावण थे, उनका जन्म हुआ था। और इधर की साइड देखोगे तो ये जो मंदिर है ये पार्वती जी का मंदिर है। आप लोगों को पता होगा, तो जो रावण थे वो बहुत बड़े भक्त थे शिव भगवान के। उन्होंने बहुत आराधना की थी, और आराधना करते करते उनको मिला था रावण का महल। यहाँ पर मैं पहले भी घूम के आया हूँ, तो आप लोग उधर की भी जाके व्लॉग्स वगैरह देख सकते हो। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर रावण जो थे पूजा किया करते थे अपने जो शिव भगवान है उनकी। तो ये कुछ मेन एंट्रेंस गेट ऐसा है, इस तरह का दिखता है ये तो ऐसा लगता है बिल्कुल नया बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो तो शिवलिंग है, ऊपर जो आप लोग देखोगे तो रावण का मुख है और रावण की प्रतिमा। अभी मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ उस स्थान के, यानी कि सामने मंदिर बना हुआ, इसके अंदर थे जो रावण थे वो पूजा किया करते थे, यानी कि आराधना किया करते थे शिव भगवान की। क्यों किया करते थे? रावण ने इतनी ज्यादा तपस्या की थी कि शिव भगवान भी प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने जो रावण को एक वरदान दिया था कि तुम सदैव अमर रहोगे, तुमको कोई भी नहीं मार सकता, ना ही भगवान कोई मार सकता है, ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई राक्षस, मतलब पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मार सकता, ऐसा वरदान दे दिया था। लेकिन उनके अंदर एक कमी छोड़ दी थी, जो कि सिर्फ शिव भगवान को ही पता था, यानी कि शंकर जी को पता था, और किसी को भी नहीं पता होगा। तो अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो उसमें भी राम जब उनको मारने की कोशिश करते हैं, उनके हर सर को अलग करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती जो रावण था। तो रावण की मृत्यु के लिए उनको बताया गया कि भाई उनके नाभि में मारो, नाभि में ही उनका सब कुछ, जितनी भी जान प्राण है वो नाभि के अंदर ही है। तो राम भगवान ने उनकी नाभि में मार के उनको मार दिया था। उनको मिली थी शक्ति, मतलब कि बहुत सारे वरदान मिले थे, अमर रहने के भी वरदान मिले थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके नाभि के अंदर कमजोरी है। मतलब कि एक ऐसा छोड़ दिया था जिसके अंदर की, मतलब सिर्फ शिव भगवान को और रावण को तो पता भी नहीं था कि मेरे को कौन सी, मतलब मैं अमर हूँ, उसको लगता था रावण को कि मैं अमर हूँ। तो ऐसे ऐसे वरदान थे, और तीनों लोगों में उस वक्त में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे वो रावण ही हुआ करते थे। और ये ब्राह्मण जो हिंदू धर्म के अंदर आता है कैटेगरी, उससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ सामने देखोगे तो ये आराधना करते थे। यहाँ के मैंने लोकल लोगों से पूछा तो बोलते हैं कि इस मंदिर के अंदर वो शिव भगवान की आराधना किया करते थे। सामने आप लोग देखोगे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, और शिव भगवान की मूर्ति। और यहाँ पर देखोगे तो नंदी जी यहाँ पर विराजमान है, बिल्कुल मंदिर के सामने। पर आप लोग देखोगे तो जैसे कि हम लोग इंडिया के अंदर देखते हैं शिवलिंग
थोड़ा सा डिफरेंट कलर का भी होता है और डिफरेंट उसका डिज़ाइन भी होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये एक बीच में बिल्कुल ऐसा एक आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया में काफ़ी कम जगह पर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप क्या बता रहे थे कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये तो रावण के द्वारा किया गया था। रावण के द्वारा किया। एक और बता रहे थे आप, जो वो मेरठ के अंदर है। हाँ जी, पानीपत में जो पुरा महादेव के नाम से है वो। अच्छा, तो वो पुरा महादेव वाला जो शिवलिंग है ये सेम ही है जो कि परशुराम जी ने स्थापित वो किया था। परशुराम जी ने स्थापित किया था। ये भी और वो भी सेम है दोनों। और कभी जाएंगे तो दर्शन करेंगे। परशुराम जी ने स्थापित किया था उसे, और सबसे पहले जल भी परशुराम जी ने चढ़ाया था। कांवर की जो चलन हुआ था ना, हाँ, तो वो कांवर का वो वहीं से हुआ। अच्छा, और ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पर ही वो जो पूजा वगैरह करते थे जी रावण, और इधर ही उनका जन्म हुआ था। हाँ, बिसरक ये गांव उनका ही है, उन्हीं का गाँव है, उनके माता पिता इधर ही रहते थे। हाँ, उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। अच्छा, तो बाद में जब भोले बाबा ने वो लंका का हाँ, बनाया था, उसके उनको बाद में वो हुआ था सब। दिया था जब। मंदिर के पास में एक रहस्यमय गुफा है, जो कि गाजियाबाद के एक मंदिर है, उधर की साइड जाती थी, दुधेश्वर नाम है ना उस मंदिर का, वहां तक जाती है। तो इसके अंदर अभी हम लोग चलते हैं और आप लोगों को इसको अंदर से मैं दिखाता हूँ। तो अभी इसके अंदर जाके देखते हैं गुफा के अंदर क्या है। वैसे तो भाई साहब बोल रहे थे कि बंद है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। सांप वाप भी रहते हैं क्या इसके अंदर? पहले रहता था। पहले रहते थे हैं भाई। गहरी तो बहुत है। कहाँ जाती थी यार भाई? गाजियाबाद साइड? गाजियाबाद से आगे जाती थी पहले। गाजियाबाद साइड है। बहुत आगे जाती थी। पर आप लोगों को बिल्कुल एक न्यू दीवार देखने को मिल रही होगी। तो ये सारा का सारा है, ये नया बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है प्रतिमाएं वगैरह आप लोग भगवानों की देख सकते हो। तो ये जितना भी आप लोगों को सामने दिख रहा है, ये गेट वगैरह भी ऊपर सबसे बने हुए हैं, गणपति बप्पा, और सारा का सारा ये नया बना हुआ है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 3D मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये 3D मूर्ति, और मतलब बहुत खूबसूरत बना हुआ है। रावण को दशानन भी बोला जाता था। दशानन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके 10 सर थे। तो 10 सर का मतलब ये नहीं कि उनके असली में 10 सर थे, 10 सर का उनके पास बुद्धि थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान वो व्यक्ति थे उस वक्त में। तो इनके पास पुष्पक विमान वगैरह सारा कुछ, आप लोगों ने अगर रामायण देखी है तो वो था। तो दशानन बोलते हैं जिसके पास, जिसमें 10 बुद्धि का ज्ञान हो और 10 सर ऐसे करके आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो इनको दशानन बोला जाता था। अभी मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ इनके जो माता पिता थे उनके। तो यहाँ पर दर्शाया गया है, आप लोग अगर देखोगे तो यदि कैक्सी जो कि उनकी माता जी थी, ये थे उनके फादर साहब यानी कि पिताजी, जिनका नाम था वैश्रव। तो उन्हीं के पुत्र थे। और तो रावण के 4 भाई थे और एक उनकी बहन थी। तो उन्हीं में से एक ये थे, एक कुंभकर्ण, आप लोगों ने सुना होगा, तो वो भी इन्हीं के भाई थे। तो आप लोगों को मैंने अभी कराया, यहाँ पर वो आराधना करते थे, यानी कि पूजा पाठ करते थे शिव भगवान की। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, यहाँ पर उनकी पूजा वगैरह होती है आज के टाइम में भी। तो रावण की यहाँ पर पूजा होती है, तो मैं आपको इधर दर्शन करा देता हूँ। और यहाँ पर एक मूर्ति है जिसको कि साल में एक ही बार निकाला जाता है। तो उसके दर्शन आपको कभी और कराएंगे, वो एक स्पेशल ओकेजन पे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये सामने देखोगे तो दशानन यानी कि रावण की मूर्ति है, यहाँ पर पूजा होती है। तो ये सारा का सारा है जो रावण की ही मूर्तियाँ हैं, आप लोग देखोगे। तो ये भी जितना भी है, और मेन है इधर। और यहाँ पर कोई मतलब जैसे यहाँ पर ऐसे कोई नहीं है जो कि पुराने टाइम की मूर्ति है, पुराने टाइम की है शायद से, मैंने अभी पूछा था। तो बोलते हैं कि साल में एक ही बार निकालते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन होता है। तो अभी यहाँ पर एक और मंदिर है, तो यहाँ पर एक वो मंदिर है, यहाँ पर पूजा वगैरह करते थे। आज की डेट में यहाँ पर जो रावण की पूजा होती है वो इस जगह पर होती है। अभी आपको एक और मंदिर है, उसकी आपको दर्शन करवा देता हूँ। वैसे ये प्रांगण है, तो बहुत बड़ा बना हुआ है ये। आप लोग अगर आते हो कभी भी, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, आप लोग इस जगह पर आके इसके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मानते हैं यहाँ के लोग कि यहीं पर ही रावण का था जन्म हुआ था। तो अभी मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। तो ये है रावण की जन्मभूमि, आप लोग देख सकते हो। रावण की जन्मभूमि पर चिरकाल से बना हुआ प्राचीन शिव मंदिर, जो कि मैंने आप लोगों को अभी दर्शन कराए थे उधर। तो ये वही स्थान है, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं कुछ भी मन से नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे को पिछली बार बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप लोग ऐसे ही है, कुछ भी बोल देते हो कि रावण का महल है ऐसा वैसा। तो मैं आपको अंदर से दर्शन करा देता हूँ। तो यहाँ पर भी शिवलिंग है, और सामने आप लोग देख सकते हो ऋषि जी हैं, शिव शंभू शंकर जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गौरी शंकर जी बैठे हुए हैं, मतलब शिव भगवान। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक मूर्ति है जो कि माता जी की है, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति यहाँ पर है, आप लोग दर्शन कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सो ये कुबेर जी की है, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं धन प्राप्ति के लिए। और ये है श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति। तो हमारे कन्हैया जी इधर है, इनकी स्थान पे भी हम लोग अभी घूमने जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो बाबा जी हैं उनकी मूर्ति है, साईं बाबा की मूर्ति है इधर।
और हमारे सबके फेवरेट जो बॉडी बिल्डिंग यानी कि जो शरीर बनाते हैं, संकट मोचन हनुमान जी, बजरंग बली, काली माता जी की एक मूर्ति इधर की साइड है, आप लोग देखोगे तो ये जितने सारे भगवानों की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और मैं अभी आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ। यहाँ पर गौशाला भी है। गौशाला आई थिंक इधर 2-3 गायें हैं, वो इधर की साइड होगी गौशाला या उसके पीछे होगी। तो ये कुछ ऐसा बना हुआ मंदिर। अभी मैं आप लोगों को अंदर से दर्शन करवा देता हूँ कि मतलब मंदिर के बाहर जो एरिया है आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये किस प्रकार का है। पूरे भारत के अंदर 3 से 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर रावण की पूजा आज भी भारत के अंदर होती है, जिसमें से एक तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई थी जो कि थी विदिशा के अंदर। एक गांव पड़ता है, गांव का नाम ही रावण था। उसकी अगर आप लोगों को वीडियो देखनी हो तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो 2 पड़ते हैं आई थिंक यूपी के अंदर, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताना। वैसे एक तो मैं आप लोगों को दिखाई रहा हूँ, यहाँ पर उनका जन्म स्थान है तो वो तो मैंने आपको बताया। अभी मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। इस मंदिर से थोड़ा सा ही दूर है, मतलब कि ऐसे ये यहाँ पर आप लोगों को मंदिर देखने को मिल रहा है। इस मंदिर के बिल्कुल सामने एक पार्वती जी का मंदिर है, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है नया बना हुआ है, तो इसके अंदर चलते हैं। और इसके आसपास में कुछ ऐसा माहौल है, अभी इसके अंदर दर्शन करके आते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। अगर आप लोग कभी भी इन फ्यूचर आते हो तो आप लोग ये रावण के मंदिर से इस पार्वती मंदिर के अंदर आ सकते हो और दर्शन वगैरह कर सकते हो इधर। तो यहाँ पर गणपति बप्पा जी की मूर्तियाँ हैं और पहले तो आपको दर्शन कराए हैं अंदर से। तो ये पार्वती जी का इधर मेन स्थान है या मंदिर है बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग सामने से अगर मैं आपको दर्शन अच्छे से करवा पा रहा हूँ तो आप लोग दर्शन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रवेश द्वार पे ही आप लोगों को 2 शेर देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2 शेर हैं यहाँ पर और अभी पंडित जी अंदर आई थिंक पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो इसके एक बार चारों तरफ से मैं आपको फेरा दिलवा देता हूँ। ये वाला जो मंदिर है मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नया बना हुआ है, क्योंकि जो वो वाला है ना वो पुराना देखने को लगता है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल। ये नया है, आई थिंक 10-15 साल पुराना होगा। और आते हो तो इधर भी आप लोग पूजा वगैरह कर सकते हो। और सामने देखोगे तो मूर्तियाँ वगैरह इनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो ये तो है एक तो गणपति जी की जो कि मैंने आपको बताया, एक गणपति बप्पा, और ये एक इधर मूर्ति है, ये अपने शिव शंभू जी हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये हनुमान जी की प्रतिमा है। और सामने आप लोग देखोगे तो अभी कितने सारे फ्लैट बन चुके हैं, फ्लैट ही फ्लैट हैं। और इधर मंदिर है, काफ़ी ऊंचा मंदिर है, आप लोगों को दूर से देखने को मिल जाएगा। इसी को देख के आप लोग इस राव 9 दुर्गे पार्वती मंदिर नहीं है, पार्वती का प्रथम रूप नीचे है। अच्छा 8 रूप इसके ऊपर है, वो गेट है। हाँ जी, कर चले जाएंगे। अच्छा ये किधर से, ये नीचे छोटा गेट जो है हाँ जी हाँ जी, लगा हुआ है लाल, इससे चले जाएंगे। ये जो खुला है कि ये लगा हुआ है खुला हुआ है, ये, वहाँ से हो गया है। अच्छा अच्छा धन्यवाद, ओके जी। अभी महाराज जी ने बोला है कि आप लोग ऊपर जाओ और ऊपर से दर्शन करके आओ। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। पार्वती जी आई थिंक नीचे हैं, ऊपर उनके रूप वगैरह कोई हैं जैसे कि महाराज जी ने बताया। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। वाह कितना ऊंचा मंदिर है यार, यहाँ पर आओ ना तो जरूर आना। अभी इसके ऊपर और जा सकते हैं, देखो अभी और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके, चाहो तो और ऊपर भी जा सकते हो। अभी यहाँ से रावण के मंदिर का भी आप लोगों को जो है प्रमुख द्वार है वो भी अच्छे से मतलब पूरा मंदिर है देखने को मिलेगा। वाह बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी देखो मैं मंदिर के बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ और पूरा ऊपर तक चोटी है ना उसके ऊपर, और यहाँ से व्यू इतना सुंदर दिख रहा है। जो नीचे था ना उधर भी इतना सुंदर नहीं था, यहाँ से पूरा का पूरा शहर भी दिख रहा है। और देखोगे तो ये फ्लैट जितने कितने फ्लैट हैं यार, इतने फ्लैट मैंने दिल्ली के अंदर नहीं देखे जितने ग्रेटर नोएडा के अंदर देख लिए मैंने। देखो सामने
कितने फ्लैट है और नीचे झुग्गी झोंपड़ी बस्ती बसी हुई है और सामने ही हमारे रावण की जन्म स्थान, यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। तो ऊपर से दिखाता हूँ मैं यार कैसा दिखता है। तो ये नीचे दिख रहा है आपको जो मंदिर, तो ये रावण का जन्म स्थान, इसके अंदर पूरा का पूरा है रावण जन्म स्थान बना हुआ है। ऊपर से कितना सुंदर व्यू है और ये ऊपर मेरे देखोगे तो कितनी ऊंची चोटी है। मैं मंदिर के बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे ऊंचाई पर अभी इस एरिया के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने घुमाया रावण की धरती, यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था, उनके माता पिता का गाँव। तो होप करूंगा कि आप लोगों को जो मैं ये हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखा रहा हूँ ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके का और कंटेंट आप लोगों के लिए लेके मैं आता रहूँगा और मतलब एकदम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल विलेज जिसको कि रावण का गाँव बोला जाता है। तो बिसरख से बाय बाय।